बहादुरगढ़ में शहरी विकास प्राधिकरण के ऑफिस को कोर्ट केस में अटैच करने का मामला सामने आया है। 2015 में कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश लागू नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। सरोज देवी के एग्जीक्यूशन केस में कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बहादुरगढ़ ऑफिस को कोर्ट केस से अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट बैलिफ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। एस्टेट ऑफिस के बाहर एग्जीक्यूशन का नोटिस भी लगाया गया है। दरअसल बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लॉट नंबर 2036 पर फैक्ट्री बनाने के लिए प्राथी ने 2019 में नक्शा पास कराने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब तक यह नक्शा HSVP विभाग की ओर से पास नहीं किया गया है। प्राथी गलत तरीके से उन पर लेबर सेस लगाने के मामले में कोर्ट में गया था। 2015 में पीड़ित के पक्ष में कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था, लेकिन जब 2020 तक कोर्ट का फैसला HSVP विभाग लागू नहीं कर पाया तो पीड़ित ने कोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन की याचिका दायर की। लेकिन इस केस की पैरवी के लिए ना तो बहादुरगढ़ स्थित HSVP कार्यालय आगे आया और ना ही HSVP मुख्यालय पंचकुला। ऐसे में कोर्ट में विभाग को एक्स पार्टी बनाते हुए प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश जारी किए हैं, जिसे आज कोर्ट बैलिफ की मौजूदगी में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अटैच किया गया है। सरोज देवी के बेटे का कहना है कि उन्हें नक्शा पास करवाकर अपने प्लॉट पर फैक्ट्री बनानी थी। अगर यहां फैक्ट्री लगती तो लोगों को रोजगार भी मिलता, लेकिन विभागीय अधिकारियों की तानाशाही से उन्हें परेशानी का सामना झेलना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की पालना करने में भी रुचि नहीं दिखाई। कोर्ट द्वारा फिलहाल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बहादुरगढ़ कार्यालय को केस के साथ अटैच किया गया है। यह कार्यालय सेक्टर 9 में स्थित है। बेशकीमती जमीन पर बनाया गया है। अगर समय रहते विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान देते तो यह प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती। बहरहाल कोर्ट के इस आदेश के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी इसे कितना गंभीरता से लेते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। ये हमारा एक प्लॉट था, इंडस्ट्रियल प्लॉट 2036 नंबर, और वो हमने 2008 में अलॉट हुआ था और 9 में हमने उसका साइट प्लान जमा करा दिया था पास करने के लिए, पर इन्होंने वो पास नहीं किया। 12 में हम कोर्ट चले गए और 15 में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई इनका नक्शा पास करके दिया जाए। और 15 के बाद फिर हम इसमें अपनी उड़ा की लोक अदालत और ऑफिसर्स से मिलते रहे, फिर भी इन्होंने पास नहीं किया और फिर हम ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा फिर कोर्ट में चले गए। इस दौरान हमने सीएम हरियाणा सरकार को भी लिखा और उन सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन दी, पर कार्रवाई नहीं हुई कोई भी। अब कोर्ट ने ये एक्स पार्टी करके और इनकी बिल्डिंग को अटैच कर दिया गया है, और जो कि ये अभी तक पेश नहीं हुए वहाँ, इसलिए इस बिल्डिंग को सील कर रहे हैं। तो आपका जो नक्शा था वो क्यों पास नहीं किया था? ये हमने 9 में जमा करा के ये इन्होंने ठाके रख ही लिया उसको 10 तक, फिर 11 तक, 1 साल 1.5 साल तक। हाँ, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर गया, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, वहाँ से भी हम खुद निकलवा के ले आए उस नक्शे को, और फिर इन्होंने फिर रख लिया। फिर कहने लगे लेबर सेस लगेगा आपके ऊपर। इस दौरान वो पॉलिसी 2010 या 11 के लास्ट में आई थी और वो हमारे ऊपर तो लागू नहीं था। खुद RTI में ये कहते हैं कि बिल्डिंग प्लान को हम 25 दिन में या तो ऑब्जेक्शन लगा के दे देंगे, नहीं तो पास करके दे देंगे। वो 25 दिन इनके 12-13 साल हो गए, आज तक पूरे हुए ही नहीं है। तो ना ऑब्जेक्शन लगाया ना कोई इन्होंने आज तक लेटर दिया कि भाई ये है। 15 के 18-17 में भी हम इनकी लोक अदालत उड़ा की लगी, उसमें अभी दिया। उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटर तक को लिख दिया कि भाई जो भी लीगली है उसको कार्रवाई करते हुए इनको साइट प्लान दे दिया जाए, फिर भी इन्होंने हमें साइट प्लान एंड और आज तक नहीं किया। तो कितना लेबर सेस था उस टाइम और अब कितना बता रहे हैं? जी, उस टाइम ये 42-43 हज़ार रुपये निकाल रहे थे, और अब तो ये कह रहे हैं आपने बिल्डिंग बनाई नहीं। बिल्डिंग बगैर नक्शा पास करे हम बिल्डिंग कैसे खड़ी कर दें उड़ा की? इस दौरान वहाँ 10 फुट तक वहाँ कूड़ा भी अड़ंगा लोगों ने भर दिया था, और उसके लिए भी हम लिखते रहे। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की डिपार्टमेंट ने। तो क्या बनाना था आपने? क्या फैक्ट्री बनानी थी, इंस्ट्रूमेंट्स की थी। रोजगार भी देता? हाँ, फैक्ट्री लगती तो 10-20 आदमियों को काम भी मिलता। ये तो है ही कि एक आदमी से तो फैक्ट्री चलती नहीं है ना। ये करम मोहन जी, इनकी मदर के नाम एक प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्री प्लॉट था, और 2015 में इनके हक में कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई साइट प्लान सेंक्शन करके दो। लेकिन साइट प्लान सेंक्शन ना करते हुए मैटर को लिंगन ऑन करते रहे। इन्होंने हर जगह अप्रोच किया, हर चीज़ को अप्रोच किया, लेकिन वहाँ पर इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद लास्ट में ऑर्डर को लागू करने के लिए एग्जीक्यूशन कोर्ट के अंदर फाइल की गई,
और कोर्ट में जब एग्जीक्यूशन फाइल की, इनको नोटिस आया पंचकुला को भी और स्टेट ऑफिसर बाजवा को भी, लेकिन ये दोनों ही जो है एक्स पार्टी हो गई। उसके बाद कोर्ट ने हमारे से लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मांगी गई। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हमने जो हुड्डा की बिल्डिंग थी वो उसका एड्रेस दिया। कोर्ट ने उसको अटैच करते हुए जो है इस बिल्डिंग को अटैच किया और रेवेन्यू ऑफिसर को जो है ये बिल्डिंग अटैच करने के लिए ऑर्डर कराया तहसीलदार साहब को। इस बिल्डिंग पे जो है नोटिस भी चस्पा कर रखा है अटैचमेंट का। और आज 19 तारीख की जो हियरिंग है, कोर्ट के अंदर हियरिंग भी है, उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट करी है और इसको अटैचमेंट भी का ऑर्डर भी फाइल पे देना है। ठीक है, उसके बाद आगे कार्रवाई जो भी होगी कोर्ट में, अगर ये साइट प्लान सैंक्शन नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट के पास एक ऑप्शन बचता है कि इस बिल्डिंग को सेल करेंगे। हुड्डा ऑफिस में जी हम इसकी अटैचमेंट के लिए आदेश आए हैं और वो हम माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार इसको अटैचमेंट कराएंगे। कौन से केस में और किसको कौन सी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो? ये है हुड्डा ऑफिस है जो इसको। तो आज से ये हुड्डा ऑफिस आपका हो गया? ये सरकार का तो है ही। सरकार का तो है ही, लेकिन आदेश माननीय न्यायालय ने दिए है कि इसको अटैच करके दो हमें। कौन से केस में? सरोज वर्सेज हुड्डा डिपार्टमेंट। तो कार्रवाई पूरी कर ली आपने? हाँ, कार्रवाई लगभग पूरी होगी है, करके अटैचमेंट दे देंगे। आज तारीख है कोर्ट में, दोपहर बाद रिपोर्ट सबमिट कर दो। हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर देंगे।